अस्सलाम वालेकुम जी। ये रात बड़ी लंबी रही है पीटीआई के लिए, बल्कि ये रात है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो क्या गाना था, आज की रात बड़ी कातिल है, बिल्कुल यही वाली सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं ये वीडियो लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये इसलिए लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बड़ा वेट किया। मैंने कहा कि अभी करते हैं डेवलपमेंट्स आती हैं, मगर अभी जिस टाइम पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे हो चुके हैं। और जी वो जो गंदे वाले आदमी है ना, जिनका नाम गंडापुर से शुरू होता है, गुंडापुर कह लें उनको, गंदापुर कह लें, वो जो गंदे तरीन इंसान है, ठीक है, उनका कुछ अता पता नहीं है। और 7 घंटे इस टाइम पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है जब तक ये आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब तक 12-13 घंटे हो चुके हों, लेकिन इस टाइम पर इतने घंटों से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा। वो गुम गए हैं, वो गुआच गए ने, मेरा लॉन्ग गुआचा टाइप होता है, वो गुम गए हैं। जी जी बिल्कुल वही जो परसों स्टेज के ऊपर खड़े होके कह रहे थे ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने हैं कि ख़वातीन सहाफ़ी ऐसी हैं, यानी कि वो पंजाब को स्पेसिफ़िकली टारगेट कर रहे थे, पंजाब की ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं उनको टारगेट कर रहे थे, ख़वातीन एंकर्स को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ये कहना कि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर का पंजाबी में ये कहना, ये इम्प्लाई करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन पंजाब की जो हैं एंकर्स और जो सहाफ़ी हैं उनको टारगेट कर रहे थे जो उनके हक़ में बात नहीं करते। तो उनको कह रहे थे ना, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, इनकी निशानदही करो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये मैं बार बार लगातार आपको बताती चली आऊँगी, मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ने वाली। ये जो गंदा तरीन इंसान है, जिसकी गंदी ज़बान है, जो जहर उगलता है अपने मुँह से, वो ये कह रहे थे कि भाई इनकी निशानदेही करो, इनको नंगा कर दो हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको बरहन्ना गिरफ्तारी उनकी हुई है, आय हाय हाय, तो फिर आपको कैसा लगेगा? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। असल में जो वज़ीर आला का स्टाफ है ना खैबर पख्तूनख्वा, अली अमीन गंडापुर, वो पिछले 7-8 घंटों से उनको ढूंढ रहा है। उनका फ़ोन बंद है। ये असल में ना, ये इधर मैंने अपना वो रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुआ है, आईपैड रखा हुआ है, और मैं इसको देख रही हूँ कि इसके ऊपर क्योंकि ख़बरें आ रही हैं। दिन ही ऐसा है, मौका ही ऐसा। मैंने आज सोचा था कि भाई अभी ज़रा 2-3 दिनों के गैप के बाद से ये मैं वीडियो कर रही हूँ, तो फिर से कुछ अपनी बीच में बातें करेंगे, फिर से मैं आपको अपनी राम कहानी सुनाऊंगी कि भाई बड़ा कुछ चल रहा है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं पर्सनल फ्रंट के ऊपर। वैसे तो प्रोफेशनली भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि जी अगले ने अली अमीन गंडापुर को मक्खन में से बाल की तरह निकाला। भाई ऐसा तो होगा, ये तो होगा जब आप कहेंगे कि जी जनरल फैज तुम्हारा आदमी था, तुम अपना इदारा ठीक करो। इनसे तो एक सूबा ठीक नहीं हो रहा। मामेओ इन्होंने कोई पूछे, इन्होंने कोई जाके दसे कि जिस सूबे के ऊपर ही पिछले 15 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, वो सूबा इनसे ठीक नहीं हो रहा। दिस इज द थर्ड टाइम। ये कोई 11वां-12वां साल है इनका, ठीक है, जो तीसरा टेन्योर इनको मिला है। ये इनसे तो वो सूबा नहीं ठीक हो पा रहा। कोई स्कूल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गोस्ट स्कूल्स हैं, गोस्ट टीचर्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, अभी भी ख़वातीन का कारोबार होता है। तो भाई अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी भाई ये चीज़, ये रात इनके लिए इसलिए भी कातिल है कि और कौन से नाम जुड़े थे। हाँ, अभी तक आमिर डोगर और महमूद खान अचकज़ई, ज़ैन कुरैशी, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अच्छा, अभी गंडापुर जो है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन 7 घंटे से उनका किसी को पता नहीं है। तो मैं इसलिए ये खबर अरेस्ट की आपको दे नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के बीच बीच में या आते ही अगर आपको पता चल जाएगा अरेस्ट कर लिया गया, तो बस आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। गंडापुर तो गयो। अली अमीन गंडापुर मुराद सईद की प्रॉक्सी है, और वो मुराद सईद की एक ऐसी प्रॉक्सी है कि अपने पूरे सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके, मुराद सईद जैसे भगौड़े, मफरूर, वांटेड जो लोग हैं, क्रिमिनल्स जो हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब 9 मई तो उन्होंने किया ही किया, मुराद सईद ने ना सिर्फ किया बल्कि वो प्लानिंग करने वालों में से थे। फैसल बाडा जो कि इन्हीं के हैं, वो गालिबन वसीम बदामी का प्रोग्राम था, मैंने क्लिप देखा था, वसीम बदामी का प्रोग्राम है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर किसी और का प्रोग्राम है तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो वसीम बदामी का प्रोग्राम है। उसके अंदर वो बैठ करके बता रहे थे कि जी वो जो जर्नलिस्ट, जो अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है ना, वो मुराद सईद से पूछो कैसे हुआ है। यानी मुराद सईद
قاتل بھی ہے، مراد سعید نے 9 مئی بھی کرایا ہے، اور مراد سعید بھگوڑا بھی ہے، مراد سعید اکسانے والا بھی ہے۔ اس سے بڑا کرمنل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا کرمنل گنڈا پور، جو کہ مراد سعید کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اچھا اسے پروٹیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو گندا والا جلسہ ہوا نا، گندا ترین جلسہ، فحش ترین جلسہ، لعنتی جلسہ، اس جلسے کے اوپر انہوں نے مراد سعید کی تقریر بھی کرائی، مراد سعید کی جو ہے وہ اس کو دکھایا بھی۔ تو ویسے تو پورے وکیلوں نے پارٹی ڈومینیٹ کی ہوئی ہے، تو کیا وکیلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ آپ کسی مفرور شخص کو ایسے دکھائیں اور پھر اس کی تقریر سنوائیں اور پھر خوب مزے لے لے کے آپ عوام کے اندر اس شخص کے تھرو ریاست کے لیے نفرت پیدا کریں؟ تو اب یہ دیکھیں نا، جب آپ ایسے کریں گے تو پھر کون سی جمہوریت؟ اور وہ جو بڑکیں لگائی تھیں وہ گندا پور نے جو گندی بڑکیں لگائی ہیں، پنجاب کو بڑکیں لگائی اور سارا کچھ چیلنج دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اختتام پر بتایا نا، چیلنج کیا دیا کہ جی 15 دن ہے ہمارے پاس، 15 دن ہے، مطلب ان کے پاس یعنی حکومت کے پاس 15 دنوں کے اندر عمران خان کو جیل سے باہر نکالو، نہیں تو ہم خود اس کو جیل سے نکال دیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ خود جیل سے نکالنے کا کیا مطلب ہے کہ اڈیالہ پر حملہ کریں گے، اڈیالہ کی دیواریں توڑیں گے، دیواریں چڑھ کے جو ہے اڈیالہ کی دیواریں پھیلانگ کر کے اندر جائیں گے، پھر اس کے بعد جیل کے تالے توڑیں گے، جیل کی سلاخیں توڑیں گے، وہاں سے عمران خان کو باہر نکالیں گے، اور پھر ایسا کرنے پر اگر ان کو روکا گیا تو جیسے لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کے اندر آگ لگائی تھی ویسے ہی اڈیالہ جیل میں بھی آگ لگا دے گا۔ یہی مطلب ہے، اس کا تو اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی تو کی نہیں ہے کہ اس ٹرمینالوجی کا کوئی دوسرا طریقہ یا کوئی دوسری ایکسپلینیشن ہمیں بتا دیں۔ اس کا کیا مطلب تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چیلنج تو بڑھ گیا ان کا، کیونکہ جب انہوں نے چیلنج دیا 15 دن ہے، تو اس کے جواب میں خواجہ آصف نے بھی چیلنج دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھئی اب اپنے الفاظ پہ نا قائم رہنا اور 15 دن میں اپنے لیڈر کو رہا کرا کے دکھانا۔ ازما بخاری نے پریس کانفرنس کی، ازما بخاری نے الٹا الگ دوسرا چیلنج دیا۔ اس نے کہا 15 دن مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو 20 دن دیتے ہیں، 20 دن میں اپنے لیڈر کو باہر نکال کے دکھا دو۔ بھئی 15 دن ہوں یا 20 دن ہوں، میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ سال 2024 میں عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے، اور اگر ان کے اسی طرح کے لوگ رہیں گے، اسی طرح کے ان کے ساتھی رہیں گے، اور عمران خان کی، اور خیر جی ساتھیوں کو بھی میں کیوں کوسوں، ساتھی تو ہے ہی نالائق اور نکمے جو اپنا عقل دماغ استعمال نہیں کر رہے۔ میں ساتھیوں کو بھی کوسنے سے پہلے عمران خان اور ان کی جو سو کالڈ لیڈری ہے ان کو کیوں نہ کوسوں، جو کہ اتنی سیلفشنس میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس حد تک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب بنگلہ دیش بنتا ہے تو بنا دو، پاکستان کے اندر بنگلہ دیش والے حالات ہوتے ہیں تو لا دو، ہم تو پاکستان میں بنگلہ دیش والے حالات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان کے کہنے کے اوپر علی امین گنڈا پور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل توڑ کر کے باہر نکال دیں گے۔ عمران خان کی انسٹرکشنز پر، عمران خان کی خواہش کے مطابق علی امین گنڈا پور نے یہ بھی چیلنج دیا کہ اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا، اس کی اجازت ملے نہ ملے ہم پھر بھی جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ تو چیلنج تو بڑھ گیا، اسے کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ چیلنج تو گیو گنڈا پور بھی گیو، کتھوں گیو کدھر ہیں بھائی، گنڈا پور کدھر ہیں؟ تو ویسے تو میرا خیال ہے جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے نا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور ان جیسے لوگوں کے لیے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جن کو اریسٹ کیا ہے، کل کو جو ان کا عدلیہ میں فین کلب ہے ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے، بالکل چھوڑ سکتا ہے، چلے یہ تو ان کا رائٹ ہے، یہ ایک لیگل پروسیس ہے، یہ اس کا ایک رائٹ رہے گا۔ لیکن جو بندہ غائب ہو، جو لاپتہ ہو، جس کا پتہ نہیں، جس کا فون بند ہو، جس کا پتہ نہ ہو، اس کے تو میٹر میں عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی، فین کلب بھی کچھ نہیں کر سکتا، ججز بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب خواجہ آصف صاحب نے ان ریٹرن چیلنج دیا، جب ازما بخاری نے ان ریٹرن چیلنج دیا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ کا رد عمل تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کا جلسہ دوسرے 9 مئی کی تیاری کے لیے تھا، اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں۔ تو بھائی وہ جن لوگوں نے اٹک پل کراس کر کے لاہور پر، پنجاب پر دھاوا بولنا تھا، اور جن لوگوں نے اٹک پل کراس کر کے
अडयाला में छलांगे मार के आग लगा के अपने लीडर को निकालना था, वो किधर गए हैं भाई? एक तो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। अब पकड़ पकड़ के जब सबको उठाया जा रहा है, बल्कि वो शोएब शाहीन की ऑफिस के अंदर से उनके अरेस्ट की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, और बड़े तरीके से उनका अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके ऊपर शोएब शाहीन ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा उनका जो है वो सख्ती दिखाने की कोशिश की गई। ऐसे में वो जितने भी पीटीआई के लोग हैं जी, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जी अयाज सादिक जो स्पीकर हैं उनको मुफ्ते में कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी उनको ख्याल आना चाहिए कि जी ये गौहर खान को ऐसे अरेस्ट किया गया, फलाने को ऐसे अरेस्ट किया गया है, तो कहते हैं कि जी इनको शर्म आनी चाहिए। भाई आप लोग नून लीग को, हुकूमत को, स्पीकर को जो शर्म दिला रहे हैं, आप अयाज सादिक को शर्म दिलाना चाहते हैं, गौहर खान को क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए? जो अली अमीन गंडापुर है इनको क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए? अच्छा रेस्ट कौन कौन हुआ है? आमिर डोगर को क्यों नहीं समझ आनी चाहिए? अच्छा ये महमूद खान अचकज़ई के ऊपर तो मैं आती हूँ ना, मैंने इनके हवाले से एक और बात भी करनी है। जैन कुरैशी को क्यों नहीं जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए? मुराद सईद को क्यों नहीं शर्मिंदा होना चाहिए? शेर अफजल मरवत को क्यों नहीं शर्मिंदा होना चाहिए? जितनी गंदी तकरीर इन्होंने की हैं, जिस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है, जिस तरह से इन्होंने फूट डलाई है, जिस तरह से इन्होंने अपनी तरबियत शो की है पूरे पाकिस्तान के सामने, शर्मिंदा तो इनको होना चाहिए। इनको ये हरकतें करते हुए तो शर्म नहीं आई। इनको तो फौज के ऊपर हमला करते हुए, अहमद शरीफ के ऊपर हमला करते हुए, आर्मी चीफ के ऊपर हमला करते हुए, और जी चले शहबाज शरीफ की इनको शक्ल पसंद नहीं है, इनको हुकूमत की किसी वजीर की शक्ल पसंद नहीं है, चलो जी सियासतदानों का आपस में चलता रहता है, फौज को तो पीछे रखो भाई, क्योंकि आपको पसंद हो आपको ना पसंद हो, ये कोई एक आम ऑर्डिनरी शख्स नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की फ़ौज की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर अहमद शरीफ साहब कुछ फरमा रहे हैं, कुछ इरशाद कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही नहीं कि उनका दिल किया एक दिन और वो सुबह उठ करके तकरीर करना शुरू कर दिया। भाई ये पूरा डेकोरम होता है फ़ौज का, आर्मी चीफ, पूरा ISPR का जो पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा फ़ौज का डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करता है कि क्यों कहना है, कैसे कहना है, कहना भी है कि नहीं कहना, और अगर कहना है तो किस हद तक कहना है। ये हर चीज़ इनकी बड़ी प्लान्ड होती है। ये आपकी तरह नहीं है कि हमें सुबह उठेंगे और कहेंगे जी आज मेरा दिल कर रहा है जी आज मैं प्राइम टाइम ले लूँ, तो जी ये इमरान खान थोड़ी हैं कि कुछ भी आकर के बोल देंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल एंड व्हेन दे टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दे टॉक अबाउट द कंट्री, दे रिप्रेजेंट द कंट्री। जब जनरल फैज़ कोई हरकतें करते थे उनके टाइम पर जो DG ISPR बोलते थे वो उस टाइम के इदारे और उसके बारे में बात करते थे। तो भाई आप इनको जलसे में खड़े होकर के महज अपने नंबर टांकने के लिए, अपनी सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी करने के लिए, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो जी असल शेर तो मैं हूं, गीदड़ हैं आप। बल्कि वो रंग बदलने वाला कौन सा होता है जानवर? गिरगित है, गिरगित जो कि इतना ज़्यादा रंग बदलते हैं। तो भाई वो एक तो होता था नहर वाला पुल, एक हो गया अटक का पुल। वो क्या गाना था? सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। तो ये तो भाई अटक पुल तक पहुंचने की तो इजाज़त वो नौबत ही नहीं आई है। सो इसलिए कहते हैं कि पहले तो लो फिर बोलो। ये जो आखिरी 15 दिन थे ना, ये जो अल्टीमेटम, कभी कभी ना होता क्या है कि इसलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप जो बोल रहे होते हैं ना वो आप मैनिफेस्ट कर ले आते हैं। और अली अमीन गंडापुर को उन तमाम औरतों की जिनके बारे में उन्होंने गंदी बातें की हैं उनकी हाँ लगी है, क्यों कह रहे थे ना 15 दिन हैं, आखिरी 15 दिन हैं। ये आखिरी 15 दिन PTI के शुरू, ये आखिरी 15 दिन अली अमीन गंडापुर के शुरू। अभी तो चंद घंटे ही गुजरे हैं, अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। दूसरी चीज़ कि फिर उन्होंने बोला हमले का, तो इनके दफ्तरों में जा जाके पकड़ा जा रहा है, जा जाके पार्लियामेंट के अंदर जा जाके पकड़ा जा रहा है। हाँ, तीसरी चीज़ इन्होंने जो मैनिफेस्ट की, और वो तीसरी चीज़ ये थी कि हमें लाहौर आने से और जहाँ जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। लाहौर आने से ये तो अपने घर जाने के काबिल नहीं है भाई। जेलों में रात काट रहे हैं, थानों में रात काट रहे हैं, कुछ लोग का पता ही नहीं है किधर रात काट रहे हैं। तो भाई ये तो होगा, इस तरह के कामों में इस तरह की चीज़ तो होगी। वीडियो को मैं इस चीज़ पर ख़त्म करूँगी कि इवन महमूद खान अचकज़ई उन्होंने कहा कि भाई जेब कुतरे हैं, इनके जलसे के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, जेबों के अंदर हाथ डाल डाल के लोगों के वॉलेट, लोगों के पर्स से पता नहीं चीज़ें चोरी की जा रही। वो कहते हैं कि जो जेब कुतरे हैं वो किस तरह से इनकलाब ला सकते हैं। तो उन्होंने तो असलियत बता दी थी PTI वालों की, लेकिन खैर उनको भी अरेस्ट किया कि ज़ाहिर सी बात है वो भी अभी इनके साथ हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, PTI के साथ ही है ना। तो जब आप साथ होंगे, जब आप वायलेशंस करेंगे, जब आप रियासत को डिवाइड करने की, धमकियां देने की, एंटी स्टेट
بات کریں گے, اینٹی اسٹیٹ موومنٹس کریں گے, تو یہ تو ہوگا. اور یہ میں کلیئر کر دوں, اگر کسی کو رتی بھر بھی ڈاؤٹ ہے نا کہ بد زبانی کرنا, گالی دینا, عورتوں کو ڈرانا, عورتوں کے بارے میں گندی باتیں کرنا, ریاست کے بارے میں گندی باتیں کرنا, نام لے کر کے اسپیسیفکلی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو, آرمی چیف کو یا ان جیسے عہدوں کو نام لے کر کے ان کو نیچا دکھانے کی بیسیکلی کوشش کرنا, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ کسی طور جمہوریت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ تم اپنے ادارے کو خود ٹھیک کرو, اپنے ادارے کو ٹھیک کرو, نہیں تو ہم آ کے ٹھیک کریں گے, او مامیو تسی اپنا صوبہ تے ٹھیک کر لو, تو سب سے پہلے اپنے آپ نے تو ٹھیک کر لو, اپنی زبان ہی ٹھیک کر لو, یہ جمہوریت نہیں ہے. اور اگر دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں اگر یہ جمہوریت ہے نا بھائی, تو بھائی یہ جمہوریت ہمیں پاکستان میں نہیں چاہیے, ہمیں نہ سکھائیے اس طرح کی جمہوریت. ابھی کے لیے اتنا ہی, لائک کریں, سبسکرائب کرو, اور مزید ڈیولپنگ خبریں ہیں تو وہ اگلی ویڈیو میں, وہ اس سے اگلی ویڈیو میں کر لیتے ہیں. پتہ ہے آپ لمبی ویڈیو زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہے نا, لیکن پلیز 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 اس کو اسپریڈ کریں, وائرل کریں, فیڈ بیک دیجیے, ڈھیر سارا پیار دیجیے, ڈھیر ساری سپورٹ دیجیے. اوکے, ٹاٹا, بائے بائے.